बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा यहाँ पे अब हम लोग जो है वो बात करेंगे अबाउट सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वो किस तरह से वर्क करते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं, क्या उनका काम है, सारा कुछ जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से, विच इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जी सबसे पहले आपने जो है वो इसमें हेडिंग्स बना लेनी है। साथ साथ बताता जाऊँगा आपको। पहली लाइन पे हेडिंग आपने बना लेनी है इंट्रोडक्शन की या शेप की। तो बेटा इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के अंदर, ये आप लोकेशन की हेडिंग भी यहाँ पे दे सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे ना, तो वहाँ पे फोर ब्रेन में पढ़ा था, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। तो वो जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे वाली साइड पे जो है ना वो एक ग्लैंड मौजूद होता है पी शेप का, तो उसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं जी पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हैं बेटा वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स से जो है वो सेक्रीट होते हैं जी, जो जिनको हम लोग जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम देते हैं। लेकिन इसके अंदर से बेटा कुछ हार्मोन सेक्रीट होते हैं। इसमें से कुछ हार्मोन जो है वो सेक्रीट होते हैं जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं ऑन द वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, और कुछ ऐसे बेटा ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्ट नहीं करते, जिनका सिर्फ काम ये होता है कि वो दूसरे ग्लैंड्स को जाके मैसेज दें कि वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, बात समझ लगी आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो 2 तरह के ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करवाता है। फर्स्ट वन आर द डायरेक्ट ग्लैंड्स एंड सेकंड वन आर द इनडायरेक्ट ग्लैंड्स, इनको हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं। तो जो डायरेक्ट ग्लैंड्स हैं उनका काम ये है कि डायरेक्टली अपनी टारगेट साइट पे एक्ट करना और वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म करवा देना। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होगा बॉडी में, जहाँ भी ग्रोथ की ज़रूरत है वहाँ पे जाके एक्ट करेगा और ग्रोथ करवा देगा। जबकि दूसरी तरफ ये ऐसे ग्लैंड्स की फॉर्मेशन भी करवाता है जो दूसरे हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स की फॉर्मेशन भी करवाता है बेटा जो दूसरे ग्लैंड्स को कहते हैं कि भाई वो अपना काम करें। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक ग्लैंड हमारे नेक रीजन में मौजूद होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तब तक अपने हार्मोन सेक्रीट नहीं करता जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड उसको मैसेज ना दे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो वो हार्मोन जो है ना बेटा उसका अपना कोई काम नहीं है, उसका सिर्फ काम ये है कि थायराइड ग्लैंड को मैसेज डिलीवर कर दो कि भाई वो अपना काम करे। ठीक है, इस लिहाज से ना हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को नाम देते हैं कि इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, कि ये अपना काम करने के साथ साथ जो है वो दूसरे ग्लैंड्स के कामों को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो जी इसकी 2 लोब्स होती हैं बेटा, एक होती है एंटीरियर लोब और एक होती है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से कुछ हार्मोन सेक्रीट होते हैं, पोस्टीरियर से भी सेक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है वो बात करेंगे द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा उससे बताया इट प्रोड्यूसेस द मैनी हार्मोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज अ सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन। तो बहुत ज़्यादा हार्मोन सेक्रीट करवाता है बेटा एंटीरियर लोब जो है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे 2 हार्मोन्स के बारे में बताया गया। फर्स्ट वन इज़ द ग्रोथ हार्मोन या दूसरे लफ्ज़ों में इसको सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो सोमैटोट्रोपिन है इसको ग्रोथ हार्मोन मैं कह रहा हूँ, इसका काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है बेटा कि इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर ना ग्रोथ के लिहाज से 3 कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन ये है बेटा कि अगर ग्रोथ हार्मोन ग्रोइंग एज के दौरान, ग्रोइंग एज होती है तकरीबन मतलब कि 7-8 साल, 10 साल से लेकर 18-19 साल तक, ये हमारी ग्रोइंग एज है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद ग्रोइंग एज जो है वो बहुत कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म ही हो जाती है। हिसाब से 25 साल की उम्र के बाद जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही होती, बॉडी वेट बढ़ सकता है, हाइट नहीं बढ़ सकती बंदे की, मतलब ग्रोथ नहीं हो सकती। तो बेटा अगर ग्रोइंग एज के दौरान ये जो हार्मोन है जिसको हम लोग जो है वो ग्रोथ हार्मोन का नाम दे रहे हैं, ये बहुत कम सेक्रीट हो तो क्या होगा जी, बंदा छोटा रह जाएगा, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। ठीक है, इस बीमारी को, इस कंडीशन को हम लोग जो है वो ड्वार्फिज्म का नाम देते हैं। एंड इफ़ दिस हार्मोन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, और अगर ये ग्रोइंग एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट हो बेटा तो फिर क्या होगा जी, बंदा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, टॉल हो जाएगा, ओवर वेट हो जाएगा। तो इस बीमारी को हम लोग जो है वो गिगैंटिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, और अगर सोमैटोट्रोपिन जो है वो एक्सेसिवली स्ट्रीट हो आफ्टर द ग्रोइंग एज के बाद, तो फिर क्या होता है, बॉडी का कोई ना कोई जो ऑर्गन है वो बड़ा हो जाता है। जैसे हाथ बड़े हो जाते हैं, स्कल बड़ा हो जाता है, पाँव बड़े हो जाते हैं। इस बीमारी को जो है वो हम लोग एक्रोमेगैली का नाम देते हैं। ठीक है, और ये मुसलसल मतलब कि बड़े ही रहते हैं, फिर छोटे नहीं होते। सच पर्सनस विल हैव द लार्ज हैंड्स, फीट एंड जॉ बोन्स, मतलब मुंह जो है वो बड़ा हो जाता है, फीट बड़े हो जाते हैं,
हैंड्स की तरफ। तो ये 3 बीमारियाँ जो ग्रोथ हार्मोन के लिहाज से होती हैं, इनकी डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज़ सेक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ठीक है, इसका काम ये होता है बेटा कि ये थायराइड के पास मैसेज लेके जाता है कि भाई तुम अपने हार्मोन्स जो हैं वो सक्रीट करवाओ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कंट्रोल करता है दूसरे ग्लैंड्स की सक्रीशन को भी। तो ये 2 हार्मोन्स जो है इनका काम। और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का जो रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा और इसको आपने लिखना भी है।